हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है अब्रॉड से जाएं, वहां से पढ़ाई करें। तो क्या मन में ऐसा आया वहां की लाइफ कैसी होगी? जैसे कि इंडिया में होता है सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, कॉलेज 8 बजे जाना है, फिर पढ़ना है, बिल्कुल फोकस होकर के पढ़ना है। तो ऐसा क्या अब्रॉड में भी होता है या नहीं? तो आज उसके लिए हमारे चैनल पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट गेस्ट हैं, शैलजा जी, जो कि अभी यूके से अपनी पढ़ाई कर रही। तो ये सारी जानकारी, कितना इंटरेस्टिंग है स्टडी करना अब्रॉड में, वो सारी जानकारी शैलजा जी देंगी। सो वेलकम मैम। यस, हेलो, हाय। सो शैलजा जी, कैसी है आपकी यूनिवर्सिटी? जैसे कि इंडिया में बिल्कुल टाइमिंग से जाना होता है, टाइमिंग से आना होता है, फिर उसके बाद अभी बहुत सारा होता है, बहुत स्ट्रेस भी होता है। तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा स्ट्रेस होता है? टाइम से जाना, टाइम से आना, ये सारी चीजें वहां भी होती हैं? टाइम से आई थिंक जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके लिए तो शायद होता है, थोड़ा टाइम रिस्ट्रेंट तो होता है। बट यूनिवर्सिटी बहुत, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत वाइब्रेंट है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में हूँ। और जैसे कि मैं, बिकॉज मैं पीएचडी हूँ, तो मैं अंडर ग्रेड के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। तो इट्स अ मिक्स, लाइक आई हैव सीन इंडिया की स्टूडेंट्स भी, और बहुत सारी डाइवर्सिटी है। नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और तरह तरह के देशों से लोग, बच्चे आते हैं। और क्योंकि मैं उनको प्रैक्टिकल्स करवाती हूँ लैब में, सो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा फन होता है। लाइक जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो थ्योरी है, वो बहुत ज्यादा इंटर रिलेटिव होती है, साथ साथ चलती है। जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में, वो फिर मैं प्रैक्टिकल्स में उनको कराती हूँ। तो इन द सेंस आपको दोनों एक्सपीरियंस होते हैं, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। सो दैट इंटरेस्टिंग। और टाइम से जाना, टाइम से आना, ऐसा रोज नहीं लेक्चर्स होते हैं अंडर ग्रेड और मास्टर स्टूडेंट्स के। यूजुअली 1 वीक में 2-3 डेज जाना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सुबह के 9 बजे ही लेक्चर है। बहुत रेयरली होता है सुबह लेक्चर। बट यूजुअली लेक्चर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 10 से, और पूरा दिन नहीं होते। बट जो भी लेक्चर्स होंगे वो 5 तक होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 6 तक। बट उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, लाइक जैसे इंडिया में होता है। आई थिंक 6 से ऊपर तो होता भी नहीं है इंडिया में कोई लेक्चर। बट रोज नहीं होते हैं। इंडिया में शायद रोज होते हैं, यहाँ पे लेक्चर्स थोड़े कम होते हैं कंपेरेटिवली। और एक और चीज, मास्टर्स में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पेपर्स नहीं होते। इंडिया में आपको पेपर्स देने होते हैं, राइट? बट यहाँ पे अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपका डेजर्टेशन होता है। लाइक आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करके डेजर्टेशन लिखना होता है, लाइक अ थीसिस। बट वो टू ऐसा नहीं होता कि लाइक जैसे पीएचडी में पूरी थीसिस होती है, वो डेजर्टेशन होता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, आपको डेजर्टेशन लिखना होता है, तो पेपर्स नहीं होते। सो इन द सेंस दैट्स डिफरेंट। तो आपको लाइफ थोड़ा ज्यादा एंजॉय करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि प्रेशर थोड़ा कम होता है। मतलब मार्क्स से स्टूडेंट को नहीं मापा जाता है? नहीं, यूजुअली आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती हैं, और बहुत सारी चीजों से आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। बट आपका डेजर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये अंडर ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। क्योंकि मैं बीटेक के, मैं क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में हूँ, तो मैं बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाती हूँ, बीटेक वाले। और उनका थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो नए नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। तो उनकी थोड़ी ज्यादा, मास्टर्स वाले थोड़े चिल होते हैं। बट बैचलर्स वालों की लगती है थोड़ी सी, क्योंकि 4 साल की बीटेक, वो बिल्कुल बीटेक इंडिया वाला बीटेक जैसे ही होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो। बट लाइफ एंजॉय करने में मजा आता है, अ, क्योंकि यहाँ पे आपको हर टाइप के मिलते हैं, लाइक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है। तो आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आपका माइंड डेवलप होता है, और काफी इंजॉय कर सकते हैं आप वैसे। आपने जैसे अभी बताया कि एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो जैसे इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी या आईआईटीज में सब स्टूडेंट सेम कल्चर के मोस्टली होते हैं, तो एंजॉय भी हम्म। अपने, क्योंकि उनकी भाषा भी अपनी है, कल्चर भी अपना है, तो एंजॉयमेंट ज्यादा हो सकता है। तो वहां भी क्या, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट एंजॉय करते हैं, तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद भी क्या एंजॉय होता है? आई थिंक एक्चुअली यहाँ पर ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो ट्राई करती है कि वो बच्चों को साथ में लाए। सो यूनिवर्सिटी ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रखे हैं, लाइक ओके, ऑन फ्राइडे दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, सो विच इज फ्री, तुम्हें फूड मिलेगा,
तो बच्चों, और यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, लाइक व्हेन यू सी फ्री फूड, बच्चे आएंगे, ओ खाना मिलेगा तो हम जाते हैं। तो सारी कम्युनिटी जाती है, लाइक स्टूडेंट्स जाते हैं, और वहाँ पे फिर उनका ऑब्वियसली, अगर आप कहीं पे आए हो तो आप कांटेक्ट करते हो बच्चों से, तो आपकी बातचीत होती है। और यहाँ पे हमारा, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बताऊंगी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एक चैनल है, नॉट चैनल, एक ऐप है। तो वो ऐप में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। लाइक हमारा नाइट क्लब है, रूबिक्स। सो लाइक इंडिया में इट्स वेरी, ऐसा नहीं होगा कि अपनी यूनिवर्सिटी का और समझो अपना क्लब है, नाइट क्लब, विच इज वेरी रेयर। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपना क्लब है, नाइट क्लब। और वहाँ पे लाइक बॉलीवुड भी होता है, डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो सबको पूरा हिस्सा मिलता है, मतलब सब पूरा सेलिब्रेट कर सकते हैं वहां पे जाके अपना, कि ओ ओके, यू डोंट नो बॉलीवुड, बट अगर कोई, मतलब इंडिया वाले तो जानते हैं बॉलीवुड, पर इंग्लिश वाले नहीं जानते ब्रिटिश और डिफरेंट कंट्रीज, बट दे कैन गो देयर एंड दे कैन एंजॉय आवर कल्चर। एंड देन अनदर डे वहाँ पे कुछ और होगा जो यूके से रिलेटेड हो, फिर इंडिया वाले जाएं, तो दे गेट टू नो ईच अदर। सो ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं ताकि बच्चे थोड़ा पास आ सके और कांटेक्ट बना सके एक दूसरे से। दूसरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे कि आईटीज में मैं भी था, आईटी में तो बॉयज हॉस्टल जो होता था, अरे वहां पे नाइट में किसी का रूम तोड़ देना, किसी के रूम में पानी डाल देना, मतलब तरह तरह की एक्टिविटी स्टूडेंट करते थे। तो क्या ऐसा अब्रॉड में भी हॉस्टल में वो हॉस्टल वाले दिन बर्थडे एक बनाना, आप आईआईटी से पढ़ चुकी हैं, बर्थडे आईआईटी में बहुत डिफरेंट वे में बनाया जाता है। आई सी, हाँ हाँ वो हाँ। सारी चीजें क्या होती हैं वहाँ? यहाँ पे यहाँ पे ना बेसिकली, यहाँ पे जैसे हॉस्टल्स होते हैं इंडिया में, तो इंडिया के जो हॉस्टल्स होते हैं वो प्रॉपर हॉस्टल्स होते हैं। बट यहाँ पे हाउसेज होते हैं। तो हाउसेज, एक हाउस है, उस हाउस में 5 कमरे हैं। तो उन 5 रूम्स में डिवाइडेड है। बट ऐसा नहीं है कि ओके बॉयज है, देखो गर्ल्स का यहाँ पे होता है, अगर कोई गर्ल प्रीफर करती है एक गर्ल्स हाउस में रहना है, गर्ल्स हॉस्टल में, शी विल गेट गर्ल्स हाउस वेयर सारी गर्ल्स रहती हैं। बट यूजुअली यहाँ पे यूनिसेक्स भी होता है। सो मैं, अब तो मैं बाहर रहती हूँ, बट जब मैं यूनिवर्सिटी में रहती थी तो मेरे हॉस्टल में एक हाउस था। उस हाउस में हम 7-8 लोग रहते थे, लड़का लड़की, बॉयज गर्ल सब मिक्स। और ऐसा नहीं था कि सब इंडिया के ही थे, डिफरेंट पीपल, कोई अफ्रीका से था, कोई यूके से ही था, और इंडिया से, पाकिस्तान और श्रीलंका, लाइक डिफरेंट काइंड से सारे लोग थे। एंड वी आर लिविंग लाइक अ फैमिली। सो व्हेन आप एक घर में रहते हो एंड आपको पता है कि यू हैव टू सी दिस पर्सन एवरी डे, तो पूरा एक अच्छे से, बट जैसे हम, आप कह रहे हो कि गेट खोल देते थे और दरवाजा तोड़ दो या पानी डाल दो, ये सब तो नहीं मुझे लगता। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि दूसरा पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, मे बी उसको पसंद ना आए ये। तो बर्थडेज तो हम बनाते थे, लाइक मेरा भी बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया था जो फर्स्ट ईयर का था। तो सारी घर के जितने भी लोग थे सबने मेरे लिए एक सेट किया था, डेकोरेशन हुई थी, फिर बर्थडे कटिंग, तो ये सब तो होता है। बट ज्यादा फ्रैंक होना शायद पसंद नहीं है, मे बी कोई होते भी होंगे। बट इट डिपेंड्स स्टिल ऑन द हाउ यू गेट अलोंग विद दैट पर्सन। आप कितना क्लोज है, मे बी आप क्लोज हो जाए तो आप कर सकते हैं जो चाहें। बट स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गर्ल्स बॉयज सेपरेट हॉस्टल मिलेगा, नहीं, सबको मिक्स मिलता है। अगर सिर्फ ये लड़कियों के लिए होता है कि अगर कोई चाहती है कि उसको रहना है गर्ल्स हॉस्टल में, तो उनको प्रेफरेंस मिल जाती है गर्ल्स हॉस्टल की, बट यूजुअली मिक्स ही होता है। हाँ सर। और यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है। आई वांट टेल दिस बिकॉज हमारा होता था कि इस टाइम के बाद यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। बट यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम 5 बजे आओ, 11, 1 मत आओ, कोई वो नहीं है। लाइक सिक्योरिटी होती है यूनिवर्सिटी में जो टेक केयर करती है कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है XYZ। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम इस टाइम के बाद बाहर नहीं जा सकते। यू लिव लाइक अ फ्रीडम लाइफ, लाइक फ्री हो आप, कुछ को जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, बट ऑब्वियसली टर्म्स अच्छा करो जो भी करना है। हाँ तो शैलजा, जैसे कि आप इंडिया से भी आपने पढ़ाई कर रखी है, अब्रॉड में भी, तो आप क्या डिफरेंस महसूस करती हैं? डिफरेंस डिफरेंस तो काफी है।
इंडिया में ना ऐसा होता था कि हम हॉस्टल में रहते हैं, और अगर पीजी में भी रहते थे तो हमारे पास ऑप्शंस होते थे कि हम क्लीनिंग के लिए हायर कर सकते हैं, कोई मेड आ सकती है, लाइक मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत अलग था ये मेरे लिए। और इंडिया में आपके पास खाने के भी ऑप्शंस होते हैं काफी, कि आप अगर नहीं बनाना है खाने पे तो आप मेड लगा सकते हो, या मेस में मिल जाता है आपको खाना। बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करती है, तो देर इज नो मेस। जैसे हमारी आईटी जोधपुर में मेस थी कि जाओ, 5 बजे जाओ, सुबह जाओ, खाना आराम से मिल जाता था। यहाँ पे तुम्हें खुद बनाना है, या फिर आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, या बाहर से खाना पड़ेगा। बट यूजुअली यहाँ पे खुद ही बनाना पड़ता है, विच वॉज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। कि आपको ये कि थोड़ा आपको मुझे खा लगता है डिफिकल्ट चैलेंज है इंडियन स्टूडेंट के लिए जो खाना नहीं बना पाते। एग्जैक्टली, लाइक हाँ आपको काम भी करना है, आपको यूनिवर्सिटी भी देखनी है, फिर आपको खाने का भी अपने आप संभालना है, एंड यहाँ पे क्लीनिंग, लाइक आपकी रूम क्लीनिंग कोई नहीं करेगा। पीजी में क्या होता है कि रूम क्लीनिंग होती है, और इवन हॉस्टल्स में, हाँ। आईटी में भी हमारी क्लीनिंग क्लीनिंग होती थी, है ना। हमें खुद नहीं करना पड़ा। बट यहाँ पे नहीं, आपको अपना रूम खुद क्लीन करना पड़ेगा, अपना आपको खुद ही मैनेज करना है। तो ये विच इज गुड। तो आप एक लाइफ अपने, अगर आपके पास कोई हो या ना हो, आपको जीना आ जाएगा कि खाना भी खुद बनाना है, क्लीनिंग भी करनी है, तो आपको एक एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो आई थिंक विच इज गुड। बट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में हम ऐसा नहीं करते हैं यूजुअली। हॉस्टल्स में, पीजीज में हमें मिलता ही है। एक ये डिफरेंट। और दूसरा, यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े, मैं वेजिटेरियन हूँ, सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं बाहर खाना खाने के। और यूजुअली नॉन वेज के ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं। वो तो आपको पता भी होगा, किसी भी आउटसाइड कंट्री में ये रहता ही है। और संजय और कोई क्या। एक क्वेश्चन आया था कि किसी ने ये बताया कि वहां पे नॉनवेज बहुत सस्ता है इन कंपेरिजन टू वेज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, लाइक अगर आप एक वेज अगर आपको एक वेज बर्गर लेना है तो इंडिया में वो चीप होगा, लाइक वेज बर्गर चिकन बर्गर से थोड़ा सस्ता होगा। बट यहाँ पे चिकन बर्गर लोगे तो वो थोड़ा, लाइक आई डोंट नो नाउ द प्राइस, बट यूजुअली 3 पाउंड का अगर आपको चिकन बर्गर मिल रहा है तो वेज बर्गर 5 पाउंड का होगा। अब वो वेज बर्गर महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेज है, बिकॉज वो वेगन है। क्योंकि यहाँ पे वेगन वाला ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन। सो वेगन, जैसे वर्ड वेगन आता है, चीज महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती है। तो थोड़ा, हाँ, यहाँ पे नॉन वेज आपको सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू वेज, बिकॉज वो ही ना, जो जो होता है वो बिकता है। ये कम बिकता है, तो कम बिकता है तो थोड़ा महंगा हो जाता है। संजय अब कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम क्या आपको अपने, आप अब्रॉड जाती है इतने दिन वहां रुकती हो तो क्या आपको घर की याद आती है, ऐसा कुछ। घर की याद, हाँ, देखो, अब्रॉड में रहना, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, और एक अच्छी लाइफ मिलती है। बट हाँ, कभी कभी आप फील करोगे कि आप अकेले हो, और कोई नहीं है बात करने के लिए। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे को भी ऐसा फील होता था। बट जैसे जैसे आप ज्यादा रहने लग जाओगे, लाइक मैं अब, ये मेरा 3rd ईयर चल रहा है कि मैं बाहर रह रही हूँ घर से, तो अब मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। पर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत ऐसे दिन भी थे जब कोई नहीं होता था बात करने के लिए। तो अगर आप अब्रॉड आ रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो दोस्त बनाने में, और आपको कुछ टाइम के लिए अकेले रहना पड़े। तब घर की याद आती है। और घर की याद तो देखो हमेशा आती है, पर जब आप और टाइम के लिए यहाँ पे रहने लग जाओगे, लाइक 1 साल से ज्यादा, तो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, फिर आप उनसे बात करोगे, घूमोगे, तो थोड़ा कम हो जाता है याद आना। तो संजय आपने बहुत अच्छी बीच में बात कही थी, जितनी थ्योरी होती है उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। जो मैंने हम्म। बहुत सारे इंटरव्यू लिए, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम और अब्रॉड के एजुकेशन सिस्टम, वो मैंने डिफरेंस पाया। इसको आप कितना हम्म। अच्छा देखती हैं। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने मोस्टली थ्योरी ही पढ़ी थी, और प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं करे थे। बट अब क्योंकि मैं पीएचडी हूँ तो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को,
तो उनके साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम, बट मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि यहाँ पे जज नहीं करा जाता, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे नहीं सोचा जाता कि मेरी नॉलेज कम होगी या फिर मेरे को प्रैक्टिकल्स नहीं आते होंगे। पूरा चांस मिलता है तुम्हें पढ़ाने का, कि इफ यू वांट ट्राई, तुम ट्राई कर सकते हो। और मैं भी उन बच्चों के साथ सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने वो कभी इंडिया में फीलिंग ली नहीं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि बैचलर्स के बच्चों को जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको मेरे से ज्यादा आता होगा, जो मेरे को नहीं मिला इंडिया में एक्सपीरियंस। अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने जो बैचलर्स करी थी अपनी, वो 2017 में करी थी। तो मे बी अब चेंजेस आ गए हों, करिकुलम में चेंजेस हो गए हों, तो मैं भी ऐसे जज नहीं करती। बट ये बहुत अच्छा है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिकल मिले तो आपको याद रहती हैं चीजें। सरजद, एक और चीज है, जैसे कि ये बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि जब आप किसी हम्म। जॉब में जाती हो या आप पढ़ाने आप जाती हो, तो जो दूसरे टीचर होते हैं, इंडिया में तो मोस्टली ऐसा होता है कि परेशान करना होता है, नीचा दिखाना होता है। ये होता है, टीचर्स को। ओ। होता है कि ये मेरी जगह या क्यों है, ये हम्म। मुझसे आगे क्यों नहीं, और जॉब में भी होता है। तो क्या ऐसा या वहां पर भी होता है, या कि नहीं, फुल जो सम्मान होता है वो सारा पूरा दिया जाता है वहाँ? एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे ना टीचर को मैम नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे ना सब कुछ नाम से ही होता है। लाइक अगर कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर भी हो ना, लाइक मेरी जो सुपरवाइजर है विच इज वेरी बिग, लाइक उन्होंने बहुत कुछ किया लाइफ में, बट आई कांट से हर मैम। वो यहाँ पे कल्चर है ही नहीं। तो मैं नाम से ही बुलाती हूँ मेरी सुपरवाइजर को, नाम। तो यहाँ पे सब मेरा नाम ही लेते हैं। लाइक मैं कितनी भी बड़ी टीचर बन जाऊं, ये रूल है कि सब नाम से ही बुलाएंगे। तो पहला ये। और देखो जो बच्चे होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं। तो कुछ बच्चे तो होते हैं कि जिनको छेड़ लेने में मजा आता है, या फिर टीचर को डिसरिस्पेक्ट करने में। तो वो फील मैं भी करती हूँ कभी कभी, कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट अगर बच्चे को आंसर नहीं देना है तो वो थोड़ा मजाक कर देगा, या फिर थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। बट तुम्हारे पास हैंड होता है कि तुम उसको नंबर कम कर दो। बट तुम ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि उसको मैं बाहर जाके क्लास के बाहर खड़ा कर दूं। इंडिया में टीचर्स ऐसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं होता। क्योंकि देन यहाँ पे बच्चे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वो मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले ले कि मैंने उसको क्लास से निकाल दिया। तो इंडिया में टीचर्स की रिस्पेक्ट है कि अगर क्लास से बाहर खड़ा करे तो उसको पता है कि उसकी गलती है। बट यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बच्चे को देवता माना जाता है। लाइक बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा केयर से रखना पड़ता है, वो जो मुझे लगता है कि थोड़ा गलत है। ये क्योंकि उनको संजना, पता, क्योंकि उनको ये इंडियन, ये वहां के स्टूडेंट की आप बात कर रही हैं, कि अगर इंडिया का भी स्टूडेंट वहां पढ़ रहा है तो उसको भी ये चीजें मिलेंगी? क्या चीजें मिलेंगी, सॉरी। मतलब कि जैसे कि इंडिया का कितना स्टूडेंट वहां रिस्पेक्ट पढ़ कर रहा दे है, इंडिया का। नहीं नहीं, इंडिया हाँ। का स्टूडेंट वहां पढ़ रहा है, तो टीचर उसके साथ भी ऐसा नहीं करेगा, उसको मार नहीं ओ सकता? नो 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 नो, एवरी स्टूडेंट इज इक्वल। एवरी। ऐसा नहीं है कि यूपी वालों को थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस मिले, नहीं नहीं नहीं। सबको एक समान माना जाता है। बट ऐसा है कि टीचर को इतनी अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे कि तुम बच्चे को डांट दो या फिर क्लास से बाहर खड़ा कर दो। तो यू हैव द चांस, इफ ही इज नॉट बिहेविंग वेल, आप नंबर कम चढ़ा सकते हो या फेल कर सकते हो। वो अथॉरिटी है। सो आई थिंक वो बहुत बहुत है। और वो बहुत तो बड़ी। मैं तो करती हूँ, अगर कोई बच्चा ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होता है तो मैं कम नंबर दे देती हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाता। बट बच्चे तो बच्चे हैं, करेंगे। लाइक ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ कुछ होते हैं थोड़े एटीट्यूड वाले। अच्छा, उसको फिर मार्क्स कम करके बैलेंस कर लिया जाता है। हाँ। आपको पर वो आते भी है फिर बाद में कि नंबर क्यों कम चढ़ाए। बट अगर आपने नंबर चढ़ा दिए तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, विच इज गुड। एग्जैक्टली जैसे कि वहां पे भी मार्किंग सिस्टम क्या आईआईटी वाला होता है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द टीचर। हाँ, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द टीचर। या। सर किसी भी तरीके की मार्किंग कर सकता है। बट बट टीचर गलत क्यों ही करेगा, है ना। बेसिकली नहीं तो करता। ठीक है। एग्जैक्टली। तो साजा मैम, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा। अगर आप अपनी तरफ से कुछ और बातें बताना चाहें जो वहाँ की बहुत अच्छी हो, तो प्लीज हमारे व्यूअर को जरूर बताएं, जो आपने महसूस करी हो वहाँ। मैं बस इतना कहूंगी कि अगर कोई एक्चुअली में स्टडी अब्रॉड करना चाहता है, तो
आइडिया बुरा नहीं है, अच्छा है। बट आप रिसर्च उस टॉपिक पे या जिस फील्ड में आप करना चाहते हो उस फील्ड में अच्छे से रिसर्च करो। और जैसे आपका चैनल है, आपके चैनल में आपने इतना कुछ बताया है और इतने सारे स्पेशल गेस्ट होंगे आपके जिनको नॉलेज होगी, उनसे कांटेक्ट करो। और इफ यू एक्चुअली वांट तो देखो मुश्किल नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी इज द की। लाइक जब मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रही थी तो आई यूज टू अप्लाई 5 एप्लीकेशंस पर डे। तो और मैंने जब शुरू किया था, मेरे को अप्रैल में ऑफर लेटर आया था, बट मैंने स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर से अप्लाई करना। सो 7 to 8 मंथ्स का आप टाइम रखे बीच में। आप अंडर ग्रेड हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर आप पीएचडी हैं, आप 8 मंथ्स का टाइम रखें और कंसिस्टेंसी से अप्लाई करें। आपका पक्का होएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो आपको पक्का मिलेगा। बट ये है कि आपको कंसिस्टेंसी से अप्लाई करना जरूरी है। तो बस मैं ये कहूंगी कि डेडिकेटेड हो तो पक्का होएगा, बट थोड़ी कंसिस्टेंसी से आपको अप्लाई करना होगा। और एक और चीज, जो इकोनॉमिकली ज्यादा वेल नहीं है, जो फाइनेंशियली ज्यादा वेल नहीं है, उनके लिए मैं कहूंगी कि अंडर ग्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अंडर ग्रेड के लिए ज्यादा स्कॉलरशिप ऑप्शंस नहीं होते। बट अगर आपने अंडर ग्रेड इंडिया से एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करी है, और अगर ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं, बट आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप स्कॉलरशिप के लिए जरूर ट्राई करें। यूएस का नहीं पता, बट यूके में बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप्स के, जिनके थ्रू आप मास्टर्स करने यूके आ सकते हैं। इंपीरियल का है, इंपीरियल का मेरे को पता है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, और ऐसे क्या बोलते हैं, वॉरविक का भी है। तो आप देखें, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक करें कि मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप्स की क्या ऑप्शन है। और स्कॉलरशिप आपको अगर मिल जाए तो आपकी टोटली पढ़ाई मास्टर्स की फंडेड होगी। तो आप जरूर ट्राई करें। और ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की। तो ट्राई करें। तो थैंक यू बहुत सो बोल दी मच। मैं। थैंक यू सो मच। और आपने अपना अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। थैंक यू।